जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल चक्रधर कृष्णा ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के द्वारा आज हम गरुड़ पुराण के विषय में कुछ रोचक बातें आप सबको बताने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गरुड़ का उल्लेख कई पुराणों तथा वेदों में भी किया गया है। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गरुड़ अपनी शक्ति और वेग के लिए प्रसिद्ध है। गरुड़ को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे ताक्षर्य, वैन्ते, नागंतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण इत्यादि। गरुड़ की उड़ान इतनी तेज मानी जाती है कि वो त्रिलोक का सफर चंद पलों में तय कर सकते हैं। उन्हें ज्ञान, गति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ को पक्षियों का राजा तथा पतंग जैसी आकृति के रूप में वर्णित किया गया है। गरुड़ देव ऋषि कश्यप और विंता के पुत्र हैं और सूर्य के सारथी अरुण के छोटे भाई हैं। गरुड़ की पत्नी का नाम उन्नति था, जो एक पक्षी कुल से थी, और उनके पुत्र का नाम सुमुख था। गरुड़ पुराण में हमें यह बताया गया है कि एक बार गरुड़ ने स्वर्ग में देवताओं से उनका अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सर्पों की माता कद्रू ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो मैं तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त करा दूंगी। इसीलिए गरुड़ स्वर्ग पहुंचे और उन्होंने देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत कलश अपने मुंह में उठा लिया। इंद्र समेत कई देवताओं ने गरुड़ को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे सभी देवताओं को मात देकर धरती की ओर चल पड़े। तभी अचानक से रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने पर भी उन्होंने अमृत की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया। भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ के मन में अमृत को लेकर जरा भी लालच नहीं है, अतः उन्होंने गरुड़ से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान मुझसे भी तो कुछ मांगिए। उसकी बात सुनकर भगवान ने कहा कि गरुड़, तुम मेरे वाहन बन जाओ, और तभी से गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन बन गए। गरुड़ की शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे। इसीलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महापुराण है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, यमलोक, नर्क, स्वर्ग और प्रेत योनि का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे अपने अपने कर्मों के आधार पर जीव को अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। यह पुराण मृत्यु के बाद के कर्मों और पुनर्जन्म के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण पर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? कृपया कर हमें कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। राधे राधे।